भाई इमेजिन करो, कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि एक इंडियन कंपनी ने पिछले कुछ सालों में इतनी रेवेन्यू दिखाई है कि उसका नंबर सुन के ही दिमाग हिल जाए। 15 लाख करोड़। और फिर मार्केट रेगुलेटर आके बोले, बॉस ये नंबर्स हमें समझ नहीं आ रहे। अब ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। ये है राजेश एक्सपोर्ट्स, इंडिया की गोल्ड कंपनी में से एक। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेबी ने कंपनी पे आरोप लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच में जो रेवेन्यू नंबर इन्वेस्टर्स को दिखाए गए हैं, उसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सेबी का कहना है कि कंपनी की पूरी रेवेन्यू फॉरेन सब्सिडरीज से आ रही है। और जब रेगुलेटर ने डिटेल में देखना शुरू किया तो उन्होंने पूछा, भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है और इसकी प्रॉपर डिटेल्स कहाँ है? सोचो, कोई दोस्त तुम्हारे पास आकर बोले कि उसने 5 साल में 50 करोड़ रुपया कमा लिए, तो तुम्हारा सबसे पहला सवाल क्या होगा? भाई कमाया कैसे? बस वही सवाल सेबी भी पूछ रही है। लेकिन रुक जाओ, स्टोरी का दूसरा साइड भी है। राजेश एक्सपोर्ट्स कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। उनका कहना है कि सेबी ने कंपनी के नंबर्स को गलत समझा है और वो जो रेवेन्यू दिख रहा है स्विट्जरलैंड में उनकी सब्सिडरी कंपनीज की वजह से है। अब सच कौन बोल रहा है, सेबी या कंपनी? ये अभी तक सच पता नहीं चला है और यही रीजन है कि मार्केट इतना नर्वस हो गया है। जिस दिन ये न्यूज़ बाहर आई, इन्वेस्टर्स ने स्टॉक बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट पे क्वेश्चन मार्क लगता है ना, तो सबसे पहला रिएक्शन स्टॉक प्राइस ही देता है। अब आगे क्या होगा? या तो सेबी के एलिगेशंस प्रूफ होंगे या कंपनी अपने आप को क्लीन प्रूफ करेगी। लेकिन एक बात पक्की है, ये केस आने वाले महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में डिस्कस करने वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस बन जाएगा। आप क्या सोचते हो, ये अकाउंटिंग एरर है या इसमें कुछ और ही बड़ा कुछ चल रहा है? कमेंट करके बताओ।